अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मोहम्मद कैसे उमर। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बाकी आ गए सारे के सारे के नहीं? कौन कौन रहता जी है? यार, मोहम्मद उमर हूँ। शोरकोट से आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। चलें ठीक है, हम बिना किसी देरी वालेकुम के सर। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे कहने पर हमारी इस टीम को ज्वाइन किया। आपकी बड़ी नवाजिश, क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें किसी पर भी भरोसा नहीं किया जाता। एक ऐसा शख्स जो कि ना आपको जानता है और ना आप उसे जानते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ दूर से देखा उसे, आपको नहीं पता कहाँ रहता है, कहाँ से है, क्या करता है। बस आप वीडियोस देखते हैं और वो आपको कहता है कि आप ये करो और आप लोग उसकी बात पे अमल करते हो और वो काम कर लेते हो। आप सब ने हम पे भरोसा किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोशिश की है कोशिश की है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों का काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। और मुझे पता है कि हमारे जिस दोस्त ने ये सारा काम किया है, आपकी वेबसाइट बनाई है, पिछले यही कह लें कि 4 से 5 रातों की मेहनत है। वो सही से सोया भी नहीं है, उसने दिन रात से मेहनत की है, आपकी वेबसाइट कंप्लीट की है। मेरा इसमें अमल दखल इतना ज़्यादा नहीं है, यही कह लें कि 1% से भी कम है। तो बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन मेरे दोस्त ने आपको वर्डप्रेस के बारे में सिखाना है, बताना है, उनका नाम अबरार है। शायद आप लोग नहीं जानते, वो हमारे इस ग्रुप के एडमिन भी हैं, ब्लॉगर कम्युनिटी के। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सिखाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर वो अपना चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। बाकी रही बात उनके एक्सपीरियंस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल से भी अबव है। तो वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन ये है कि वो साथ में स्टडी भी करते हैं, वो पढ़ भी रहे हैं साथ में। तो इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता था। लेकिन अब मैंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यार इस फील्ड में भी आओ, इस तरफ भी आओ, हमें भी टाइम दो। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ये कदम उठाया और हम इंशाल्लाह साथ मिलकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। और हम आपसे भी यही तवक्का करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ बड़े खुलूस के साथ चलेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम कहाँ से कहाँ जाते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अबरार और मैं आपको ये वर्डप्रेस और इसकी एसईओ का कोर्स सिखाऊंगा। जैसा कि जुल्करनैन भाई ने आपको मेरे बारे में बताया, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कुछ लोगों की साइट से बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं और जिनकी रह गई है इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगी। और जी करा दी तो है। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, आपका भी हमारा भी। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कोर्स है वर्डप्रेस। इसमें हम आपको वर्डप्रेस को यूज़ करना, हम कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इसकी एसईओ कैसे कर सकते हैं ये बताएंगे। सबसे पहले आ जाती है हमारी कोर्स आउटलाइन। हम इसमें सीखेंगे क्या? हम वर्डप्रेस का बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे और वर्डप्रेस के पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, इसके प्लगइन्स और अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है, यानी कि ज़ाहरी अपीयरेंस होती है किसी की भी ज़ाहरी। उसके बाद है ये हम एसईओ कैसे करेंगे वर्डप्रेस की, बाय यूजिंग प्लगइन। और फिर कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ। और उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग सीखेंगे। सबसे पहले अबाउट होस्टिंगर, होस्टिंग पैनल, होस्टिंग एंड एच पैनल। ये जो आपने होस्टिंग बाय की है, इसके बारे में आपको बताएंगे इसमें आपको क्या क्या मिलता है। ये होस्टिंगर के सभी फीचर्स आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको इस होस्टिंग में मिलता है अनमीटर्ड ट्रैफिक, यानी कि आपकी साइट पर कोई बैंडविड्थ की लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी ट्रैफिक आ सकती है। उसके बाद इस पर आप 100 साइट्स रख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट पर डाटा स्टोर करने के लिए 100 GB का एसएसडी स्टोरेज मिलता है। और ये फ्री वीकली बैकअप मिलते हैं, आप बैकअप बना सकते हैं अपनी साइट का वीकली। और फिर मिलता है आपको फ्री एसएसएल। एसएसएल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। और इसको पहचाना कैसे जाता है ये किसी साइट पर लगा हुआ है कि नहीं।
ये देखें HTTPS आ रहा है ना, जिस साइट पर S नहीं होता HTTP होता है, उस पर ये SSL नहीं लगा होता। SSL का कॉन्सेप्ट ज्यादा पुराना नहीं है। ये देखें जरा, ये यूजर अगर उस पर SSL नहीं लगा हुआ तो उसकी साइट के दरमियान में ये इनसिक्योर कनेक्शन है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। यूजर और जिस साइट पर वो जा रहा है ना, उस सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम किसी साइट पर जाकर कुछ लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो कोई भी तीसरा बंदा इस पर आकर हमारा डाटा देख सकता है कि हम क्या लिख रहे हैं इस पर। कोई हैकर वगैरह वो देख सकता है आकर। अगर SSL लगा होगा, ये यूजर और जिस साइट पर वो जा रहा है उसके बीच में ये इनक्रिप्टेड कनेक्शन होगा, यानी कि कोई तीसरा नहीं देख सकता। उसके बाद आपको एक फ्री ईमेल मिलता है, बिजनेस ईमेल। ये भी हमने क्रिएट भी कर दिया है, जिनकी साइट्स क्रिएट की हैं। और ये ऑप्टिमाइज फॉर वर्डप्रेस है। ये इसकी बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, मेन चीज़ें ये हमने ऊपर देख ली हैं। और ये आपको इसके साथ एक फ्री क्लाउड फ्लेयर मिला है। अब क्लाउड फ्लेयर देखते हैं वो क्या चीज़ है। क्लाउड फ्लेयर इज अ सिक्योर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसे CDN कहा जाता है। ये काम ऐसे करता है, अगर ये आपके साइट पर लगा होगा तो आप और जो भी आपके साइट पर आ रहा है, ये देखें हाउ डज CDN वर्क। ये विदाउट क्लाउड फ्लेयर एक साइट है, ये साइट है, और ये विजिटर आ रहा है, उसके बीच में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये क्रॉलर और बोट आ रहे हैं। ये क्रॉलर एंड बोट क्या होते हैं? क्रॉलर होते हैं जब एक मिसाल के तौर पर गूगल साइट को इंडेक्स करने से पहले अपने क्रॉलर भेजता है। क्रॉलर आते हैं वो साइट पर, क्रॉलर का मतलब होता है रेंगना। वो साइट पर आकर अच्छी तरह से यही मिसाल समझ लें कि वो रेंगते हैं। एंड बोट्स, बोट्स भी यही चीज़ होती है। क्रॉलर एंड बोट्स तकरीबन सेम ही कह सकते हैं इसे। ये भी डायरेक्ट आ रहे हैं, इसके बीच में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद ये अटैकर आ रहे हैं, मतलब के हैकर। अगर ही कोई CDN लगा होगा तो इन तीनों के बीच में एक आ जाता है CDN। सबसे पॉपुलर क्लाउड फ्लेयर है, और भी बहुत से हैं। क्लाउड फ्लेयर हमें फ्री पैकेज भी देता है, पेड भी होता है ये। जब क्लाउड फ्लेयर लगा होगा तो ये साइट है, ये विजिटर आ रहा है, इसके बीच में प्रोटेक्शन है। पहले वो आएगा इसके सर्वर पर, क्लाउड फ्लेयर के सर्वर पर आएगा। अगर सेफ होगा तो क्लाउड फ्लेयर उसे इजाज़त दे देगा। ये क्रॉलर एंड बोट्स हैं। अगर ये भी आएंगे तो क्लाउड फ्लेयर के पास पहले आएंगे, वो इसे देखेगा, अगर सिक्योर है तो फिर इसे इजाज़त देगा। उसके बाद अटैकर्स हैं। अटैकर को आ जाता है, हमें तो नहीं पता लगता कौन अटैकर है या कौन नॉर्मल यूज़र है। जब अटैकर भी आएगा, पहले आएगा ये CDN के पास। CDN इसे अच्छी तरह देखेगा और इजाज़त देगा ये साइट पर आ सकता है कि नहीं। उसके बाद CDN एक और वर्क करता है, हमारी स्पीड ऑप्टिमाइज करता है। वो ऐसे करता है, ये हम जो भी होस्टिंग खरीदते हैं, ये हमें एक सर्वर प्रोवाइड करता है। अगर ये सर्वर हमारा यूज़र पाकिस्तान में है, हमारा सर्वर USA में है, तो जब यूज़र पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगा, कोई भी सर्च करता है, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है। जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर हमारा अमेरिका में है, कुछ टाइम लग जाता है, सर्वर को ट्रांसफ़र होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो ये जो है क्लाउड फ्लेयर, इनके सर्वर पूरी दुनिया में 140 से ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये करता है ऐसे, इसमें हमारी साइट ऐड होगी तो अगर इसका सर्वर पाकिस्तान में भी मौजूद होगा, अगर हम पाकिस्तान से सर्च करेंगे, हमारा यूज़र पाकिस्तान से सर्च करेगा, तो ये क्लाउड फ्लेयर करेगा ये कि वो इसे ये वाला सर्वर हमारा पाकिस्तान वाला सर्वर प्रोवाइड करेगा। ये क्लाउड फ्लेयर हो गया हमारा। और उसके बाद था ये SSL के बारे में भी हो गया कवर, व्हाट क्लाउड फ्लेयर CDN, ये भी हो गया। व्हाट इज cPanel, cPanel, H-पैनल। अब cPanel देखते हैं या H-पैनल, ये क्या होता है। ये cPanel को बनाया था एक cPanel कंपनी ने। ये होता था होस्टिंग को मैनेज करने के लिए। होस्टिंग में हमारा जो भी डाटा, हमारी वेबसाइट का या जो भी हमारे सर्वर का डाटा मौजूद है, उसे एक्सेस एडिट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन होस्टिंगर का H-पैनल है,
अच्छा, ये आप भी देख लें, जिन जिन ने होस्टिंग बॉय की है वो ऐसे लॉगिन करेंगे अपने एच पैनल में। गूगल के साथ हैं आप सबके अकाउंट। इधर गूगल पर क्लिक करेंगे, मेरा भी गूगल पर है। इधर मैं अपना वो वाला अकाउंट लॉगिन करूंगा जो होस्टिंग के साथ अटैच है। तो ये है हमारा एच पैनल। कई होस्टिंग वाले सी पैनल अभी तक यूज करते हैं, वो जो सी पैनल कंपनी ने बनाया, ये होस्टिंगर ने अपना बनाया। होम पर आपको दिखाएगा जो जो भी आपने इनकी सर्वर्स ली हुई है। ये प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग है, इस पर 2 साइट से रन कर रही है, लिखा हुआ है। एक ये जो डोमेन मैंने इनसे ली थी वो इधर शो करा रहे हैं, और ये बिजनेस ईमेल शो करा रहा है हमारे। दूसरा सेक्शन है वेबसाइट्स। इधर बताएगा कितनी वेबसाइट हैं इस होस्टिंग पर। इधर से हम स्विच कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट की सेटिंग के लिए। और ये इधर ये कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद तीसरा सेक्शन है होस्टिंग। इधर से आपने जो भी साइट मैनेज करनी है, इधर मैनेज इस पर क्लिक करना, और ये इसकी सारी सेटिंग आ जाएगी। ये सबसे पहले वर्डप्रेस की सेटिंग है, और ये ऑर्डर कोई आप सर्वर वगैरह अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं इधर से ऑर्डर कर सकते हैं, और रीन्यू करवाना चाहते हैं अपनी होस्टिंग, वो इधर से ऑर्डर यूजेज है। सेट मेन डोमेन है। इसमें मेन सेटिंग जो है मैं इस टाइम वही बता देता हूँ आपको। आपने इसमें छेड़ना कुछ नहीं है, नहीं तो मसला आ जाएगा आपकी साइट के साथ। ये ईमेल का कंट्रोल पैनल है। इधर से आप अपने ईमेल को मैनेज कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप 100 मेल बना सकते हैं फ्री में। आपको हर मेल का 1 GB स्टोरेज देगा होस्टिंग। और ये डोमेन है, ये डोमेन के बारे में है सारा। आप अपनी डोमेन की एक सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं इधर से। ये जो पार्क डोमेन जो पहले से है इधर, उसके बाद ऐड वेबसाइट है, कोई और वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं इधर। या डोमेन को रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन, ये वही क्लाउड फ्लेयर वाला ऑप्शन है इधर। इसकी आप सिक्योरिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं इधर से। और उसके बाद वेबसाइट वाला, ये फाइल मैनेजर है। ये फाइल मैनेजर, ये भी आपने जब ज़रूरत हो तभी ओपन करना है। इसमें एक फाइल होती है .htxs, वो इम्पोर्टेंट होती है ज़्यादातर, उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो बाद में आपको बताएंगे कहाँ इसे हम इस्तेमाल करेंगे। ये फाइल मैनेजर हमारा आ गया। माई एसक्यूएल डाटाबेस, ये हमारी वेबसाइट के जो बैकएंड में कोडिंग होती है वो माई एसक्यूएल में डाटाबेस बनती है, PHP। और ये PHP में हमारा बैकएंड बनता है वेबसाइट का। ये DNS जोन एडिटर है, और इसमें जो मेन चीज़ है वो PHP कॉन्फ़िगरेशन। आपने इसमें आना है सिर्फ एक तो इसका वर्जन चेक करना है। अगर कोई न्यू वर्जन आया हो आप हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आ जाएं। अगर ये 8.1 चल रहा है, अगर कोई न्यू आया हो तो आपने उस पर क्लिक करके अपडेट कर देना। और अगर कोई आपको वर्डप्रेस एरर दे के मॉड्यूल मिसिंग है, आपने इधर आना है PHP एक्सटेंशन में। इधर से देख लेना जो भी उसका नेम बता रहा है वो उस पर टिक कर देना। टिक करके सेव कर देना, ये आपका मसला भी हल हो जाएगा। उसके बाद एक और मेन चीज, कैचे मैनेजर, इसको ऑन रखना है बस आपने। ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक ही काम करेगा, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करेगा। और ये ईमेल वाला सेक्शन इधर भी है, डोमेन का इधर भी है। ये सर्वर है, सर्वर भी इधर से हम अगर कोई बॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। ये SSL बिलिंग है। चलें, ये इंट्रोडक्शन इसका होस्टिंगर का भी ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बाकी अगर फुल डिटेल में जाएं। फिर व्हाट इज़ वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जो हमें कोई भी डाटा क्रिएट करना, उसे मैनेज करना और अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। उसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वर्डप्रेस एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा वेबसाइट इस पर रन कर रही है इंटरनेट पर। इसके मैं इधर आपको अगर गूगल पर लिखें वर्डप्रेस, इसके बारे में आप मज़ीद डिटेल वर्डप्रेस फैक्ट्स से सर्च कर आप देख सकते हैं। इधर से वर्डप्रेस के 60.8% मार्केट शेयर है CMS की मार्केट में। उसके बाद दुनिया की 14.7% वेबसाइट इस पर रन करती हैं और रोज़ 500 प्लस साइट्स इस पर न्यू बनती हैं। उसके बाद इस पर 55,000 प्लगइन रन कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे प्लगइन क्या होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वर्डप्रेस यूज़ क्यों करेंगे, हम कोई और भी कर सकते हैं। हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मशहूर, उसके बाद वेबसाइट ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है और ये SEO फ्रेंडली भी होता है। इस पर SEO करना बहुत ज़्यादा इजी है, आपको बताएंगे आप कितना इजीली SEO कर सकते हैं। चलो मेरे ख्याल में आज के लिए इंट्रोडक्शन इतना ठीक है, बाकी कल से हम आगे जाएंगे। कल से हम एक फ्री वाली प्रैक्टिस के लिए हम एक फ्री वाली होस्टिंग पर एक साइट क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, और उसके बाद उस पर आपको बताएंगे पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है, इनको क्रिएट कैसे करना है। वर्डप्रेस की सबसे पहले बेसिक सेटिंग कौन सी करें, और उसके बाद आपको प्लगइन के बारे में बताएंगे, थीम के बारे में बताएंगे, थीम क्या होती है। जी, तो बताइए कि आज का लेक्चर कैसा था। काइंडली अपना अपना माइक जो ऑन करके बताएं हमें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी है, काइंडली वो नोट करके रख ले, लिख ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें वो पूछ सकता है। तो अबरार भाई का यानी कि पहला एक्सपीरियंस था जूम पर, तो मुझे पता है कि इंसान में खामियां होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट हो। बाकी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा हम इंशाल्लाह बता देंगे। तो आज कल या परसों हो सकता है ना हो, क्योंकि कॉलेज में एक दो फंक्शन है, तो उस सिलसिले में। बाकी अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, रिकॉर्डिंग की है? रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग फिलहाल तो नहीं कर रहे। सर जी बुरी बात, रिकॉर्डिंग दे दिया हमें। नहीं, रिकॉर्डिंग फिलहाल तो नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग बाद में मिलेगी। बाकी ये है कि आपके जो भी क्वेश्चन नहीं हैं, तो बाकी मेरी क्लास इंशाल्लाह। मिस हो गई अब ना। तो बात सुने ना, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था। अभी जो जो चीजें बताई हैं ये आपको सारा प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया जाएगा। हम एक फ्री वाली होस्टिंग लेंगे, उस पर वेबसाइट रन करेंगे, दोबारा बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, सब कुछ आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी बस थोड़ा सा वेट करेंगे। हमने अगर ये जिम्मेदारी ली है तो इंशाल्लाह इसे पूरा भी करेंगे। अच्छा सज्जाद साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली हमें बताइएगा। हमने आपसे कहा था कि अपनी जो होस्टिंगर की डिटेल है वो हमें सेंड करें, मगर आपने सेंड नहीं की। काइंडली वो हमें सेंड कर दे, क्योंकि आपकी वेबसाइट के साथ मुझे पता है कोई इशू चल रहा है, आपने पता नहीं क्या किया उसके साथ, तो हम एक मरतबा देख लें। ठीक है सर, हम उसको सेंड कर देंगे आपको। ये डिटेल हमें ना सेंड कर दें, पर्सनल में या ब्रार को सेंड कर दें, वो खुद ही देख लेगा। हमने काफ़ी मरतबा आपसे कहा था। ठीक है जी ठीक है, ठीक जी, जी ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चले मैं पहले जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने वो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने वर्डप्रेस का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और होस्टिंगर को देखा था, HPanel को अच्छी तरह हमने उसके भी हर सेक्शन को डिफाइन किया था, और आपको क्लाउडफ्लेयर के बारे में बताया गया था कि वो काम कैसे करता है, होता क्या है, और SSL सर्टिफिकेट। हम वर्डप्रेस के बारे में मजीद जानने से पहले ये जान लेते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है जो आपकी वेबसाइट का नेम या उसका URL है, जो हम टाइप करके एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर रसाई हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेम सर्वर क्या होता है। नेम सर्वर ये ऐसे सर्वर होते हैं जो हम, मिसाल के तौर पर हमारी होस्टिंगर पर है और हम एक डोमेन बाय करते हैं GoDaddy या कोई भी नेम चीफ वगैरह से,
हमें उसको अपनी होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करने के लिए नेम सर्वर्स को कनेक्ट करना पड़ता है। ये नेम सर्वर्स यही काम करते हैं कि ये डोमेन को होस्टिंगर या सॉरी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद डीएनएस होते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो डीएनएस होते हैं, ये हमारे कोई भी यूआरएल को, मिसाल के तौर पर हमारे डोमेन का जो यूआरएल है या कोई भी पेज का यूआरएल है, ये उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्योंकि पूरा इंटरनेट आईपी एड्रेस की बेस पर चलता है। जितने भी लिंक्स हैं इंटरनेट पर वो सब आईपी एड्रेस के, वो जो हमारे डेटाबेस होते हैं उसमें ये आईपी एड्रेस की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं डोमेन का स्ट्रक्चर। डोमेन या यूआरएल का स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसे। सबसे पहले ये होता है HTTPS। ये प्रोटोकॉल होता है, पूरा इंटरनेट इसी प्रोटोकॉल की बेस पर चलता है। ये जब से इंटरनेट बना है, ये तब से ये प्रोटोकॉल भी बना है और इसे सिक्योर प्रोटोकॉल माना जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर SSL लगा होगा तो ये मजीद सिक्योर होगा। तो इस S का मतलब होता है सिक्योर। उसके बाद आ जाता है www. ये होती है सब डोमेन और ये हमारा होता है डोमेन नेम। हम जब भी कोई डोमेन नेम बॉय करते हैं तो हमें ये मिलता है। मिसाल के तौर पर इधर कोई भी आपकी मर्जी का डोमेन नेम हो सकता है। अच्छा, और ये .com होता है, जो इसे कहते हैं एक्सटेंशन होता है। मिसाल के तौर पर ये hostinger.com का है। hostinger.com एक ही होगी पूरी दुनिया में और hostinger.net कोई और हो सकती है। hostinger.in हो सकती है इंडिया के लिए। hostinger.pk पाकिस्तान के लिए हो सकती है। और ये जो सब डोमेन होती है, ये हम किसी भी मिसाल के तौर पर ये मेरी डोमेन है hostinger.com। ये सब डोमेन मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट होती है आपकी होस्टिंग। आप तकरीबन हर होस्टिंग ही आपको ये फैसिलिटी देती है कि हम फ्री में जितने मर्जी ये सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जगह आपने शायद देखा होगा, ये hostinger.com है। इसका hPanel खोलें तो उधर इसकी जगह hPanel आता है, hpanel.hostinger.com। इन्होंने उसकी सब डोमेन क्रिएट की है। ये भी आपको आगे चल के सिखाएंगे। और उसके बाद ये जो यूआरएल आ रहा है, ये इनका स्पेसिफिक पेज का यूआरएल आ रहा है। ये डोमेन का स्ट्रक्चर भी हो गया। और इसके बाद हम चलेंगे वर्डप्रेस की तरफ। और अब तक आपको जितनी भी समझ नहीं आई, आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी। हेलो जी सर ये जो डोमेन नेम होता है, ये वही जो यानी वेबसाइट का जो नाम होता है उसी को डोमेन नेम बोलते हैं ना? जी बिल्कुल, उसी को कहते हैं। तो जो हम सब डोमेन होती है उसका यही मतलब है कि वो सब डोमेन से मुराद यानी सब वेबसाइट दूसरी वेबसाइट बनेगी वहीं से? जी बिल्कुल। यानी कि ठीक होगी। हम सब डोमेन क्रिएट करेंगे तो वो एक और हमारी अलग से वेबसाइट बन जाएगी। जी ठीक हो गया। मेन जो होस्टिंग होती है, मेन वेबसाइट एक ही होती है, मेन होस्टिंग होती है, फिर वहीं से सब डोमेन दूसरी खरीद के दूसरी वेबसाइट बनाई जा सकती है। यानी आपको मैं बताता हूँ, होस्टिंग जो होती है वो स्टोरेज होता है जिस पर हमारी वेबसाइट स्टोर होगी, जी वो स्टोरेज होता है। और ये डोमेन नेम होता है, ये हमारी वेबसाइट की शनाख्त होती है। ठीक ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक ठीक। ये होस्टेज वो है, वही स्टोरेज जो 100 GB जो बोला जाता है कि 100 GB देता है होस्टिंग पर, वो स्टोरेज है, स्पेस है दी जाती है नेट से। और जो डोमेन नेम है ये वो उसका इन वेबसाइट का नाम होता है। जी बिल्कुल। और किसी का क्वेश्चन? जी
सर ये होस्टिंग जो हम बाय करते हैं उसके बाद जो डोमेन लेना हो वो एक ही जगह से परचेज नहीं, डोमेन के लिए हमें अलग नेटवर्क यूज करना पड़ता है बाय के लिए। देखें आजकल कोई भी होस्टिंग हम बाय करें तो हमें एक डोमेन फ्री देते हैं वो अपनी तरफ से, वो हमें उनकी साइड से मिलेगी। अगर हम अपनी मर्जी से कहीं से भी बाय करना चाहते हैं हम करके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह कल आपको करके दिखाऊंगा लाइव क्लास में। हम बाय करेंगे पहले डोमेन, फिर उसे अपनी होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करेंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ड प्रेस के बारे में कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था कि वर्ड प्रेस CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और कुछ आपको फैक्ट्स बताए थे इसके। अच्छा, वर्ड प्रेस की दो किस्में होती हैं। ये एक होता है wordpress.com, एक होता है wordpress.org। ये जो .org है ये इससे बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये आपको सारा नीचे बताऊंगा मैं क्यों बेस्ट है। और जितनी भी साइट्स होती हैं वर्डप्रेस वाली वो तकरीबन इसी में बनती हैं। और ये जो .com है ये स्पेसिफिक बिजनेस ही के लिए होता है। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है जो wordpress.com होता है, ये होता है कि इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सिंपली हमें साइन अप करना पड़ता है और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है, हम थोड़ा बहुत कस्टमाइज करें। और जो wordpress.org होता है ये होता है कि हमें इसे स्पेसिफिक सर्वर पर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद ये दूसरी चीज़, फॉर अ बेसिक साइट यू ओनली नीड एन ईमेल एड्रेस टू साइन अप। इसमें भी वो यही बता रहा है कि आपको ईमेल देना पड़ेगा, आपकी wordpress.com की साइट तैयार है। और ये जो .org है इसमें बता रहा है कि हमें पेड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी बहुत तो कह रहा कि यू कैन अपलोड द कोड थ्रू FTP बट सम सर्वर cPanel नाउ आफ्टर वन क्लिप WP इंस्टॉलेशन। वो कहता है कि पहले थोड़ी बहुत कोडिंग इस्तेमाल होती थी जब हम इंस्टॉल करते थे ना डेटाबेस पर, लेकिन अब वो कह रहा है कि ज़्यादातर होस्टिंग या cPanel उनमें वन क्लिक इंस्टॉलेशन की सहूलत मौजूद है, जैसा कि होस्टिंगर में भी है। और डोमेन के बारे में दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जो .com है wordpress.com, उसमें कह रहा है कि ऑन द फ्री प्लान यू गेट योर चॉइस ऑफ अवेलेबल सब डोमेन्स ओनली विद एनी ऑफ द अपग्रेड्स स्टार्टिंग इन $48 पर ईयर यू कैन हैव अ कस्टम डोमेन नेम। वो कह रहे हैं कि इसमें भी आप अपनी मर्जी की सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और $48 पर ईयर देने पड़ते हैं हमें .com को, होस्टिंग wordpress.com। और ये इसमें बता रहा है कि हम इसमें हमारी अपनी मर्जियां, हम जहां से मर्जी डोमेन बाय कर लें और इसका कोई भी मुदाखलत नहीं है इसमें .org वाले की। जब बाकी बहुत सारी हैं इसमें डिफरेंस, ये मैं पिक आपको सेंड कर दूंगा, अच्छे से आप पढ़ लेना। चले हम अब एक फ्री होस्टिंग पर जाएंगे और एक फ्री में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, अपनी एक साइट बनाएंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगी। ये होस्टिंग का नेम है 00 वेब होस्ट। ये भी होस्टिंगर की तरफ से ही है, ये सिर्फ इन्होंने ना सीखने के लिए बनाई है कि जो बिगिनर होते हैं वो उस पर प्रैक्टिस वगैरह कर लें। आपने ये सर्च कर लेना गूगल पर और ये सबसे पहला लिंक ओपन करना है, उसके बाद ये वाला इंटरफेस आएगा। ये इधर होस्टिंग की ऑफर वगैरह भी दे रहा है और ये जो $0 पर मंथ है
थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें हमें 300 MB डिस्क स्पेस मिल रहा है और ये बैंडविड्थ मिल रही है 3 GB की। एक वेबसाइट हम रख सकते हैं इस पर और कोई ईमेल वगैरह कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगी। इधर फ्री साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये वाली टैब ये आएगी और फिर गूगल के सारे अटैच कर लें इसे, लॉग इन विद गूगल और कोई भी अपना अकाउंट साइन अप कर लें। सर ये हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं? जी आप करेंगे, आपको ये असाइनमेंट भी मिलेगी कल के लिए। अच्छा, ये अब ये इंटरफेस आ गया, लेट्स क्रिएट सम मैजिक, इस पर क्लिक करें। ये पूछ रहा है किस टाइप की साइट बनानी है, मैं इधर ब्लॉग कर देता हूँ, स्टार्ट है ब्लॉग। उसके बाद वो टॉपिक पूछ रहा है तो मैं यहाँ से उधर कर देता हूँ। वेबसाइट का नेम ऑप्शनल है, लिखना तो लिख दे, नहीं तो रहने दे। पहले मैं लिख देता हूँ भाई, ये लिख देता हूँ। पासवर्ड पूछ रहा है, इधर कोई भी पासवर्ड रख देना आपने। सर ये वेबसाइट का नेम कौन सा लिखेंगे? ये 000 वेब होस्ट, और ये वाला पूछ रहे। जी ये वैसे ही मैंने रख दिया है ईमेल पर जो नेम था ना। ये स्पेस नहीं देनी बीच में, इसलिए वो आगे मसला आ रहा था। इधर अब वो पूछ रहा है कि कौन सा आपने वेबसाइट बिल्डर यूज करना है, तो मैं इधर इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा। अगर हमारी कोई साइट यानी कि मिसाल के तौर पर कोडिंग पर बनी हुई है ना, मैनुअल बनी हुई है, तो इधर से हम वो भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं वर्डप्रेस को सिलेक्ट करूंगा। ये जो डिटेल पूछ रहा है ये मेरी वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल है। ये पूछ रहा है एडमिन यूजर नेम, ये मैं यही रहने देता हूँ एडमिन ही। और पासवर्ड पूछ रहा है इधर, इधर भी कोई पासवर्ड रख देना आपने। ये पासवर्ड में भी आप देख लें, ये पहले नहीं हो रहा था, मैंने एक अल्फ़ाबेट बड़ा रखा है और बाकी छोटे हैं, एक @ भी है, इसमें नंबर भी है और फिर हुआ है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा टाइम ले लेता है इंस्टॉल होने में, तो
इतना टाइम लग जाएगा आपको भी। अब ये शो करा रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं करूँगा इधर गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। अब वो जो मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम रखा था ना वर्डप्रेस का, वो लिखूंगा इधर। जी ये लॉगिन हो चुका है, और सबसे पहले ये जो स्क्रीन आ रही है हमारे सामने, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कहलाता है। इसमें ये फ्री वाली होस्टिंग है, इसलिए ये अपनी ऐड वगैरह चला रहे हैं, तो इसे कट भी कर सकते हैं, जब फिर आ जाएगा। और इधर ये कुछ प्लगइन की एड्स आ रही हैं। जब हम लॉगिन करेंगे वर्डप्रेस की न्यू साइट को, तो पहले मैं दिखा देता हूँ, हमारी न्यू साइट बन चुकी है ऑलरेडी। तो ये हमारी वेबसाइट का फर्स्ट लुक है। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम प्लगइन्स में आएंगे। थोड़ा सा डैशबोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। डैशबोर्ड ऐसी चीज होती है जहाँ पर आपको हर किस्म का कंट्रोल मिलता है। मिसाल के तौर पर गाड़ी का डैशबोर्ड होता है कार का, उधर आपको हर चीज का कंट्रोल मिलता है। उसी तरीके से ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। आप जो भी सेटिंग करेंगे हम इधर से ही करेंगे, डैशबोर्ड से ही। सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे इसकी। पहले तो हम प्लगइन जो भी जितने भी पहले से मौजूद हैं उन सबको हमने पहले डिलीट करना है, ये लाजमी है। क्योंकि इनमें कुछ ऐसे प्लगइन होते हैं जो बहुत देर से अपडेट ही नहीं हुए होते, तो जो अपडेट ही ना हो उनमें वायरसेस का खतरा होता है। ये प्लगइन वाला सेक्शन है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूंगा आपको कि हमारी कुछ एसईओ भी साथ साथ ही चलेगी। ये आप समझ लें कि एसएसएल, क्लाउड फ्लेयर और डोमेन का स्ट्रक्चर वगैरह जो मैंने बताया, ये एसईओ का हिस्सा है। ये भी कुछ ऐड में दिखा रहा है कि मैं कट कर देता हूँ, और ये जितने भी हैं मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बल्क एक्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले डीएक्टिवेट होता है जो भी प्लगइन या थीम, पहले डीएक्टिवेट होगा फिर डिलीट होगा। ये मैंने बल्क सिलेक्ट किए इधर से, ये वाले टिक से, और इधर से मैंने डीएक्टिवेट सिलेक्ट किया। पहले मैं अप्लाई करूंगा इसे। ये सारे डीएक्टिवेट हो गए, और अब मैं डिलीट करूंगा, फिर से सिलेक्ट करूंगा सबको, इधर से मैं डिलीट कर दूंगा। ये 1 बाय 1 डिलीट होते जा रहे हैं सारे। समझ आ रही है ना आपको? हेलो जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है, क्लियर है। प्लगइन डिलीट करने के बाद हम आएंगे इधर सेटिंग में। इधर हम अपनी वेबसाइट का नेम लिखेंगे, जो भी हम शो करवाना चाहते हैं ना, जो हम मैं दिखा देता हूँ। ये इधर जो शो होगा हमने पहले वो सेट करना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ई बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद ये एम बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों अलग कीवर्ड है। और ये टैग लाइन है। टैग लाइन इसे स्लोगन भी कहा जाता है। ये अक्सर हमने देखा होगा, लोगों के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, ये वो चीज होती है। इधर आपने अपनी साइट के मतलब थोड़ा सा लिख देना है, छोटा सा अट्रैक्टिव सा लिख देना कुछ भी। मिसाल के तौर पर अगर मैं न्यू साइट बनाना चाहता हूँ तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इधर ऐसे लिख देता हूँ।
ऐसी आपने भी कोई इधर आई कैची सी लाइन लिखनी है और इसको नहीं छेड़ना होगा, जो यूआरएल जो शो है। उसके बाद ये एडमिन ईमेल, अगर इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद ये पूछ रहा है मेंबरशिप, इसका मतलब है कोई भी हमारी साइट पर लॉगिन करेगा तो वो उसे क्या रोल मिलेगा, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो तभी ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा, लेकिन मैं रहने दूंगा। इधर से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो आप वर्डप्रेस की रखना चाहते हैं। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कर लेता हूँ। उसके बाद टाइम जोन आपने जो भी पाकिस्तान की चलती है कराची, मैं के वाली लाइन में सर्च करता हूँ जो कराची होगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डेट फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं। ये स्टैंप होती है, पोस्ट पर होती है ये, तो इसलिए ये भी स्टार्ट में करना लाजमी इसलिए होता है कि बाद में अगर हम चेंज करेंगे तो फिर मसला होता है। आप कोई भी इनमें से रख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, जो भी आपको पसंद आए रख लें। ज्यादातर ये वाली चलती है, थर्ड वाली। इधर से आप कस्टम भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। और ये पूछ रहा टाइम कैसे आप शो करवाना चाहते हैं अपनी पोस्ट पर। मैं ये कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते। फिर सेव चेंजेस, उसके बाद जो मेन सेटिंग है हम उसे देखेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। ये परमा लिंक, इधर वो पूछ रहा है कि आपकी साइट पर जो भी यूआरएल होगा वो किस तरीके से शो हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला रखें, पोस्ट नेम, सिर्फ आपकी वेबसाइट का एड्रेस, उसके बाद ये पोस्ट का एड्रेस होगा। क्योंकि यूआरएल जितना छोटा और इजी टू रीड होगा, हमारा क्रॉलर आएगा जो भी वेबसाइट पर गूगल की तरफ से आएगा या किसी और सर्च इंजन की तरफ से, उसे भी समझ आ जाता है। उसके बाद ह्यूमन को भी आ जाता है, यानी इंसानों को भी इजीली समझ आ जाता है ये वाला यूआरएल पोस्ट नेम। ये भी शुरू में ही आपने एक रखना है, बाद में चेंज नहीं करना है, मसला करेगा ये। सेव चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि यूआरएल एक बार गूगल में इंडेक्स हो जाता है, अगर बाद में चेंज करें तो पुराना यूआरएल तो उधर ही रहेगा, वो डिलीट होता ही नहीं है गूगल से। उस यूआरएल पर जब कोई जाएगा उधर 404 एरर आएगा, तो हमारी एसईओ खराब होगी। ये हमने साइट बनाई, उसके बाद जो सबसे पहले मेन सेटिंग करनी है वो की, और इसके बाद हम जो पहला काम करेंगे हम थीम का करेंगे, क्योंकि सारी कस्टमाइजेशन ही हम थीम के जरिए करेंगे। ये इधर आपको अपीयरेंस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अपीयरेंस होता है किसी की भी ज़ाहिरियत कैसी है, मिसाल के तौर पर इंसान रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, और ऐसी कोई भी मिसाल बन सकती है। हमने अपीयरेंस, ये पहले से कुछ इंस्टॉल है। एक और बात मैं आपको बता दूं, आपकी वर्डप्रेस की साइट की स्पीड के लिए जितनी भी फजूल थीम्स है आपने वो सब डिलीट करनी है। जो एक्टिव है एक वो रखनी है, उसके अलावा एक हम रखेंगे ये वाली 2022, ये वर्डप्रेस की तरफ से आती है, ये भी वर्डप्रेस की है, ये वाली भी 2020, ये भी। तो ये इनकी लेटेस्ट आई है, ये हम इसलिए रखेंगे कि कोई मसला आ जाए हमारी साइट में तो वर्डप्रेस इस पर ट्रांसफर कर देगा। अगर हमारी मिसाल के तौर पर ये थीम लगाई हमने, इसमें मसला आ गया, वर्डप्रेस क्या करेगा, वो इस पर साइट ट्रांसफर कर देगा। तो इनको डिलीट करने के लिए बहुत इजी मेथड है, ये थीम डिटेल आ रहा है, इस पर क्लिक करना। इधर से वो पूछ रहा है इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, इसका लाइव प्रीव्यू लेना चाहते हैं या इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ।
इसे भी मैं डिलीट करूंगा। अब मैं जाऊंगा, मुझे कोई न्यू थीम चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल है और मैं इसे नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं जाऊंगा इधर। आपने सबसे पहला काम तो आपने अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आपको बाकी भी बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं, ये भी आपको सारे बताऊंगा वन बाय वन। पहले जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। इधर ऐड न्यू, अगर तो आपने थीम कहीं से बाय की हुई है पेड थीम, वो आपको मिलेगी जिप फाइल में। वो आपने फिर इधर से करनी है अपलोड। अपलोड पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे, अपनी जिप फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर देना बस। ये आई थिंक कोई पड़ी होगी, नहीं पड़ी। ये समझ लें कि ये पड़ी हुई है। ये वाली जो है जिप फाइल ये थीम की है, आपने सिंपली ओपन करना और इंस्टॉल कर देना। इधर से वो पूछ रहा है इसका लाइव प्रीव्यू लेना चाहते हैं या एक्टिवेट करना चाहते हैं या गो टू थीम्स पेज, यानी कि जिधर सारी थीम्स शो होती हैं उधर जाना चाहते हैं। तो मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा। और जब आप कोई भी पेड थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने साथ प्लगइन लेके आती है, जो प्लगइन उसके होंगे वो इंस्टॉल करवाएगी आपसे। तो ये मुझे कह रहा है ये वाले प्लगइन करो, पहले देख लेते हैं अब लुक कैसी आ रही है। जैसे कस्टमाइज करना पड़ेगा सारे प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करेंगे तब ये ठीक होगी। तो आप बिगिनर हैं, आपके पास अभी पेड थीम पे वसाइल नहीं होंगे, इसलिए हम फ्री वाले को देखते हैं। ऐड न्यू, और हमने जिनको भी साइट बनाकर दी है उस पर पेड थीम लगी है। आप फ्री वाली कोई भी थीम चेक करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो हमने आपको प्रोवाइड किया उसमें ऑप्शन कितने आ रहे हैं और इसमें कितने आ रहे हैं। ये फ्री वाली आप कोई भी चेक कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड से आपको ये फीचर देती है फ्री वाली थीम। ये जो ऊपर शो करवा रहा है ये पॉपुलर, सबसे पॉपुलर ये वाली है। उसके बाद ये भी वर्डप्रेस वालों की है। और ये एस्ट्रा, एस्ट्रा वन ऑफ द बेस्ट थीम है वर्डप्रेस की। तकरीबन इस पर 10 मिलियन साइट्स रन करती हैं इस टाइम। अगर आप चाहें तो इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डेमो बनाए मिलते हैं, कुछ फ्री में मिलते हैं, बाकी पेड है। और ये एलिमेंटोर एक है पेज बिल्डर, उसका भी आपको हम सिखाएंगे सारा वो कैसे यूज करते हैं। और ये हेलो एलिमेंटोर थीम है, उसके बाद ये इनकी अपनी है एलिमेंटोर वाली। और जो एलिमेंटोर टूल है वो भी हमें बने बनाए डेमो प्रोवाइड करता है। ये आप देख सकते हैं जैसे कोई भी थीम। तो मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं देख लेता हूँ अपने हिसाब से। इधर मैं ऊपर आऊंगा, पिक्चर फिल्टर, इधर से पूछ रहा है आप कौन सी साइट बनाना चाहते हैं, यानी कि वो कैटेगरी पूछ रहा है फिल्टर लगाने की। इधर आप पिक्चर के हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हैं, लेआउट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, मैं ब्लॉग करता हूँ, यूज भी कर रहा है फिल्टर। ये सारी साइट दिखा रहा है मुझे ब्लॉग के लिए, न्यूज के लिए। मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ। आपने सिंपली सिर्फ इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अगर प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो लाइव प्रीव्यू पर क्लिक कर देना, एक्टिवेट कर देना। फिर ये भी कह रहा है कि ये वाले प्लगइन इंस्टॉल करें। मैं बिगन इंस्टॉलिंग प्लगइन पर क्लिक करूंगा और उसी मेथड से सारे सिलेक्ट करूंगा, बल्क एक्शन, इंस्टॉल। ये वन बाय वन इंस्टॉल कर रहे हैं।
अच्छा, प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन ये होते हैं फॉर एडिंग फंक्शनैलिटी टू योर वर्डप्रेस। यानी कि वर्डप्रेस की साइट में कोई भी फंक्शन आपको चाहिए जो पहले से मौजूद नहीं होते, थीम में नहीं होते या वैसे ही नहीं वर्डप्रेस में होते, आप प्लगइन के जरिए वो फंक्शन आप ऐड कर सकते हैं। एक हिसाब से ये हमारे जो मोबाइल होते हैं उनमें हम एप्लीकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोई ना कोई नए फंक्शन की जरूरत पड़ती है, वो हिसाब इसका है। ये सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर पर जाता हूँ और अब एक्टिवेट करूंगा। मैं बल्क सेलेक्ट करूंगा, इंस्टॉल, अप्लाई, एक्टिवेट। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस की जो हमारी इस पर हमने साइट बनाई है या जो आपकी होगी साइट जो आपकी बनी हुई है होस्टिंग पर, उसे लॉगिन कैसे करना है। तो मेरी इस साइट का एड्रेस है, ये इन्होंने मुझे डोमेन दी है, ये जो मैंने नेम रखा था expert-host-web-host-app.com, ये मेरी साइट का एड्रेस है। फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं न्यू टैब इसे पेस्ट करना है। ये स्लैश के बाद आपने लिखना wp-admin इंटर। ये पहले से लॉगिन हुआ है इसलिए डायरेक्ट डैशबोर्ड में आ गया। वो आपसे डिटेल मांगेगा जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे, तो उधर आपने अपनी यूजर नेम और पासवर्ड आपने जो वर्डप्रेस वाला होगा जो इंस्टॉलिंग के टाइम मैंने आपको बताया था वो आपने इधर रख देना है। तो जो आप साइट बनाएंगे इस पर वो आपकी लॉगिन हो जाएगी। अच्छा, ये डैशबोर्ड से ये जो फजूल ऑप्शन आ रहे हैं इसे हम ये ऊपर देकर स्क्रीन ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये मैं अनटिक कर दूंगा। जब मैंने अनटिक किया और ये जो आ रहे थे फालतू ऑप्शन वो चले गए हैं सारे, और ये इनके एड्स वगैरह ही आ रहे हैं। चलें, इधर तक का जिसको नहीं समझ आई वो पूछ सकता है। और कल के लिए असाइनमेंट होगी, आप सब फ्री वाली होस्टिंग पर अपनी अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ये इसकी फर्स्ट लुक ऐसी है जो मैंने थीम लगाई थी, और बाकी आपको कल बताऊंगा इसे कस्टमाइज कैसे करेंगे। फिलहाल आपने कल इतना काम करके लाना है और मैं चेक करूंगा, स्क्रीन शेयर करेंगे आप और अपनी अपनी जो आपने साइट बनाई है वो चेक करवाएंगे। तो सर इस साइट को, अपनी जो साइट है हमारी, इसको लॉगिन करने का तरीका दोबारा बता दें थोड़ा सा। ये आपको जो यूआरएल मिला है ना साइट का, ये जो होस्टिंग वालों ने दिया, ये इन्होंने मुझे यूआरएल दिया है। आप जो भी नेम रखेंगे उसके आगे ये सेम ही होगा, बाकी आप इधर से याद रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर आपने कोई भी नेम रखा हुआ है, मैंने रखा था एक्सपर्ट माइनर, उसके बाद आएगा डॉट, ये होस्टिंग का नेम आएगा 000web-host-app.com, ये आपका हो गया साइट का यूआरएल। उसके बाद वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपने सिर्फ ये ऐड करना है सर, ये वाला wp-admin। ये भैया आ रही है। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये लेक्चर हमें मिल नहीं सकता है या आप अपलोड कर दें उस पे चैनल पे? तो जी मिल जाएगा आपको, इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगा। नहीं, हाँ इस तरह है ना कि अभी जो हमने लेक्चर लिया है यानी इसको 2-3 बार सुनेंगे, फिर हम वो उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब भी समझ लगेगी ठीक तरह। एक तरह सिर्फ एक बार सुन के तो समझ नहीं लगती है ना, भूल जाता है बंदा।